पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। उनके धुंधकारी और गोकर्ण नाम के दो पुत्र थे। इनमें धुंधकारी बहुत ही दुष्ट और चांडाल प्रवृत्ति का था। उसकी माता धुंधली ने उसके अत्याचारों से परेशान होकर वृद्धावस्था में कुएं में कूदकर प्राण दे दिए और पिता आत्मदेव भी परेशान होकर घर छोड़कर वन को चले गए। आत्मदेव के दूसरे पुत्र गोकर्ण जी धुंधकारी के बिल्कुल विपरीत बहुत ही ज्ञानी और विरक्त ब्राह्मण थे। धुंधकारी बहुत ही क्रूर था। उसका कार्य राह चलते लोगों को मारकर उनका धन छीन लेना, दूसरों के घरों में आग लगा देना और हिंसा करना तो उसके लिए मामूली बात थी। वह 3-4 स्त्रियों के साथ रहता था। एक दिन उन स्त्रियों ने सोचा कि राजा तो किसी न किसी दिन इसके कृत्यों की वजह से इसे मार ही देगा और इसका सारा धन भी छीन लेगा। उससे बेहतर है कि क्यों ना हम ही इसे मारकर इसका धन हड़प लें। उन्होंने उसे मारकर घर के आंगन में दफना दिया और सारा माल मत्ता लेकर निकल गईं। गोकर्ण जी को जब धुंधकारी की मृत्यु का समाचार मिला तब उन्होंने बहुत से तीर्थों में जाकर धुंधकारी का श्राद्ध किया। एक बार जब गोकर्ण जी घूमते घूमते अपने नगर में आए और वे रात्रि में अपने घर के आंगन में सोने लगे, तभी प्रेत योनि में फंसे धुंधकारी ने इशारों इशारों में उन्हें अपनी पूरी व्यथा सुनाई और उनसे प्रार्थना की कि मुझे इस प्रेत योनि से बाहर निकालो, इसमें बड़ा कष्ट है। गोकर्ण जी बोले, तुम्हारे लिए तो मैंने गया में पिंड दान किया, तब भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तुम चिंता मत करो, मैं कोई उपाय ढूंढता हूं। अगले दिन गोकर्ण जी ने यह सारी बात नगर के लोगों और वेद पुराणों में पारंगत विद्वानों को बताई, परंतु कोई भी इसका समाधान न बता पाया। गोकर्ण जी एक तेजस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी शक्ति से सूर्य की गति को रोक दिया। सूर्यदेव ने धुंधकारी की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण का मार्ग बताया। गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत के सप्ताह यज्ञ का आयोजन किया। प्रेत योनि के प्रभाव से धुंधकारी वायु रूप होने के कारण एक स्थान पर स्थिर नहीं रह पाता था, इसलिए श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए वह एक 7 गांठों वाले बांस में जाकर बैठ गया। पहले दिन सायंकाल को जब कथा को विश्राम दिया गया तब वहां एक विचित्र घटना हुई। देखते ही देखते उस बांस की एक गांठ बहुत तेज आवाज करते हुए फट गई। उसी प्रकार 7 दिनों में उस बांस की 7 गांठें फट गईं। धुंधकारी श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद सुनकर पवित्र हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसने सबसे पहले गोकर्ण जी को प्रणाम किया और बोला, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि से मुक्त कराया। यह श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण धन्य है, जिसके प्रभाव से सूखे हुए बांस की गांठें तक फट जाती हैं। तब मन की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। अस्थियां ही इस शरीर का आधार स्तंभ हैं। यह नसों और नाड़ी रूप रस्सियों से बंधा हुआ है। ऊपर से मांस रक्त थोप कर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह मलमूत्र का भंडार ही। हमेशा किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है और कभी तृप्त नहीं होता। यह रोगों का घर है और इसे नष्ट होने में एक क्षण भी नहीं लगता। जो भोजन सुबह पकाया जाता है और शाम तक बासा हो जाता है, फिर उससे पुष्ट होने वाला शरीर कैसे अमिट हो सकता है। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य कोई अविनाशी होने वाला कार्य क्यों नहीं बना लेता। जो लोग इस भारतवर्ष में रहकर भी श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जीवन तो व्यर्थ है,
क्योंकि संसार में श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से भगवान की शीघ्र प्राप्ति हो जाती है।